ओबीसी एसटी एससी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में अधिकार यात्रा निकाली गई। सोमवार को अखिल भारतीय ओबीसी महासभा एसटी एससी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट इंद्र कुमार पटेल के नेतृत्व में अधिकार यात्रा संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई। यह यात्रा 3 दिवसीय है, जिसके पहले दिन सोमवार को संगठन के द्वारा प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार से ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने की एवं 27% ओबीसी को आरक्षण देना जैसी विभिन्न मांगे रखी गई और सरकार से जल्द मांगों को पूरा करने का आग्रह किया गया। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में ओबीसी महासभा एसटी एससी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आंदोलन किया जाएगा। बीजेपी कांग्रेस हम ओबीसी समाज के साथ छलावा कर रही है। साथियों, इसी के संबंध में ओबीसी एससी एसटी ने अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ओबीसी अगर है वह इसलिए निकाला नहीं कि आपने हमारे संविधान की रक्षा नहीं करी। और संविधान को बैठ रहे थे, संवैधानिक संस्थाओं को फोड़ा करके वो सत्ता पर काबिज हैं। अगर आप आज नहीं चेते, अपने अधिकारों के लिए नहीं चेते, तो निश्चित रूप से आप लोग मानसिक भारतीय ओबीसी महासभा और ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में मझौली सिहोरा से मझौली तक पैदल और वाहन यात्रा हम लोग निकाले हैं। भारत के संविधान बचाने के लिए, ओबीसी एससी एसटी के अधिकार के लिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 340 हमें ओबीसी को दिया है, 41 दिया है एससी के लिए और एसटी के लिए 41-42, वो लागू है 75 साल से होना चाहिए। हम समर्थन करते हैं क्योंकि बाबा साहब संविधान में दिया है, हमारे भाइयों को मिलना चाहिए। मगर क्या कारण है कि 75 साल हो गए ओबीसी का अनुच्छेद 340 लागू नहीं हो पाया, जिससे हमारे ओबीसी के लोगों का प्रतिनिधित्व में हजारों बच्चे, लाखों बच्चे नौकरी से वंचित हो गए। कलेक्टर की नौकरी से वंचित हो गए, पटवारी की नौकरी से वंचित हो, शिक्षक की नौकरी से वंचित हो गए। और 75 सालों में हजारों हमारे प्रतिनिधि 125 विधायक जाते, 125 विधायक मध्य प्रदेश में जाते, वो नहीं जा पाए। और 353 साल से 75 साल से ओबीसी के जाते, वो नहीं जा पाए इन दोनों पार्टी के कुकर्मों की वजह से। इसलिए हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं कि ओबीसी का विधायक जो है 125 मध्य प्रदेश में सीट सुरक्षित होना चाहिए अनुच्छेद 340 के तहत, और 353 सांसद ओबीसी के लोकसभा सुरक्षित होना चाहिए अनुच्छेद 340 के तहत। यही मांग हमारी है। और किसानों को 75 साल हो गए, दोनों पार्टी ने एमएसपी जारी नहीं की। हम किसानों की समर्थन मूल्य जो आज वर्तमान महंगाई के हिसाब से समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए, और किसानों को खाद बिजली जो 75 सालों से परेशान है किसान, वो नहीं मिल रही। हमारे मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। इसकी वजह से हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। और प्रदेश में गाँव अवैध शराब बंद होना चाहिए। हम लोग शराबबंदी के भी विरोध में, हमारी महिलाएं चाहती हैं कि शराब बंद हो, समाज इसमें बिगड़ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं। और आने वाले 23 में और 24 में हम लोग ओबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग दिखा देंगे इन पार्टियों की, अगर हमारा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ, हमारे बाबा साहब का संविधान अगर आपने सुरक्षित नहीं किया, तो हम लोग जन आंदोलन और अपने लोगों को वोट देंगे। और हम आह्वान करते इस मंच से कि इन वोट और नोट ओबीसी के भाइयों, इन सर्वंट पार्टी को देना बंद करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट इंद्र कुमार पटेल, जिला पंचायत। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा जिला जबलपुर संगठन के तत्वाधान में आज सिहोरा नगर से यह संविधान बचाओ अधिकार यात्रा सिहोरा नगर का भ्रमण करते हुए कटंगी मझौली विधानसभा एवं पनागर विधानसभा 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना, 27% आरक्षण, महिला आरक्षण के विषय में यह संविधान बचाओ यात्रा के विषय में यह यात्रा निकाली गई है। और 3 दिवसीय यात्रा यही रहेगी। आज मझौली नगर का भ्रमण करते हुए, संदेश देते हुए एवं कटंगी नगर, पाटल नगर, बेलखाड़ू होते पनागर में 27 तारीख को हमारी यात्रा का समापन होगा। और हमारी मुख्य लड़ाई यही है कि ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना, 27% आरक्षण के हिसाब से ओबीसी वर्ग को 125 सीट मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश में दी जाए। यदि नहीं दी जाती राजनीतिक पार्टियां, तो हमारा अखिल भारतीय ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश एवं समस्त जिलों में हमारे प्रत्याशी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा
जिसका हम लोग समर्थन करेंगे। और यदि राजनीतिक पार्टियां गुलामी उनकी करना बंद करेंगे, इस संदेश लेकर हम लोग आज यह 3 दिवसीय यात्रा निकाले हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। यदि नहीं होती तो इसका खुला विरोध हम लोग करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। अभी 3 दिवसीय पदयात्रा एवं वाहन के द्वारा यह यात्रा निकाली जा रही है। यह संदेश देने के लिए सरकार जाग जाए, यदि नहीं जागती तो हम लोग खुला विरोध जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम बता दें। ओबीसी छोटे पटेल जिला अध्यक्ष जबलपुर। SC/ST के हक अधिकार की बात लोगों तक लेके इस जन आंदोलन के द्वारा सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि अगर आपने जातिगत जनगणना नहीं की, किसानों की MSP लागू नहीं की, बिजली जो किसानों को 10 घंटे नहीं दी, खाद की व्यवस्था नहीं की, तो ये तो एक झांकी है। ये 3 दिनों में हम ये झांकी दिखा रहे हैं। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को बता देंगे कि OBC SC/ST अभी जाग गया है और हम इस चुनाव में दोनों पार्टियों को उनकी स्थिति, उनकी औकात दिखा देंगे। मैं महासभा SC/ST संयुक्त मोर्चा सिहोरा से चलकर मझौली के लिए हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए लोगों को जगाने और लोगों को बताने आएंगे कि अगर हमें हक अधिकार नहीं मिलते हैं तो हम ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे और सरकार जो कांग्रेस और भाजपा है दोनों को निष्कासित करेंगे और दोनों को वोटिंग करने से लोगों को बताएंगे कि ये हमें हक अधिकार अपने नहीं दे रहे हैं, इस वजह से इनका बहिष्कार करेंगे। आपका नाम? दिलीप पटेल, जिला पंचायत सदस्य। आज हमने सिहोरा से अखिल भारतीय OBC महासभा ST/SC संयुक्त मोर्चा एवं भीम आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में संविधान बचाओ, OBC आरक्षण बचाओ, OBC जाति जनगणना को लेकर विभिन्न मांगों को लेकर आज हमने यात्रा निकाली और ये हमारी 3 दिवसीय यात्रा है। और हम दोनों ही सरकारों को जताना चाहते हैं, अगर OBC वर्ग को अगर नकारा जाएगा तो प्रदेश में दोनों सरकार ये सोच लें, आगामी चुनाव आ रहे हैं 2 महीने बाद, दोनों सरकार को औकात दिखा दी जाएगी। इसलिए हम लोग ये सड़कों पे निकले और अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। OBC ST/SC को हम लोग एक कर रहे हैं और इस मुहिम में बहुत जल्द भीम आर्मी चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर साहब भी जबलपुर आएंगे। आपका नाम बता दीजिए। राहुल चौधरी, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी जबलपुर। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अखिल भारतीय OBC महासभा OBC SC/ST संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में OBC SC/ST अधिकार यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा लमकना क्षेत्र पर प्रस्थान कर चुकी है और सिर्फ हमारी मुख्य मांग है OBC समाज की जातिगत जनगणना करानी होगी। OBC समाज की जातिगत जनगणना करानी होगी। OBC के वास्ते OBC के वास्ते खाली कर दो रास्ते, OBC के वास्ते खाली कर दो रास्ते। OBC के सम्मान में हम निकले मैदान में, OBC के सम्मान में हम निकले मैदान में। OBC SC/ST एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, OBC SC/ST एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, OBC SC/ST एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद कर दे करीब। जनगणना करानी होगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इस जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। शोषित लाज चल रहा होगा। संविधान बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा का आगमन ग्राम
ग्राम हरसिंगी में हो चुका है। हरसिंगी के समस्त ओबीसी SC ST समाज के भाइयों बहनों माताओं से निवेदन है कि हक अधिकार की इस यात्रा में आप लोग सम्मिलित होंगे। आप देख ली सही। हाँ, जय ओबीसी, जय संविधान। ओबीसी की जातिगत जनगणना करानी होगी, करानी होगी। ओबीसी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, ओबीसी के वास्ते खाली कर दो रास्ते। इस जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। शोषित वंचितों ने ललकारा है वो धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। गांव में सड़क रोको चाहिए यार। मानक चुन कहाँ वाले भी हैं।